हेलो प्रिय विद्यार्थी, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? हम आपके लिए हिंदी में की कड़ी में एक और नया अध्याय लेकर आए जिसका नाम क्या है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आपके SSGD में इसके प्रश्न आ रहे हैं पिछले साल के अनुसार बात करें तो, और आपके यूपी पुलिस में इसके प्रश्न आएंगे, और जो भी हिंदी का सिलेबस रहता है जिस भी भर्ती प्रक्रिया में, उसमें इसके अध्याय से प्रश्न आने की संभावना रहती है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्दांतक है। चलिए हम लेते हैं आप पहला, जिसकी कल्पना न की जा सके उसे क्या बोलते हैं, अकल्पनीय। और अगला है, जो कहा ना जा सके उसे बोलते हैं अकथनीय। उसी प्रकार हाथी को हाँकने का लोहे का हुक, जिसे क्या बोलते हैं, अंकुश। अंकुश में होता है नियंत्रण करना, ठीक है। तो जिस हाथ लोहे की छड़ से, हुक से हाथी को नियंत्रित किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, अंकुश बोलते हैं। जो खाया ना जा सके उसे अखाद्य, और जो खाया जा सके उसे क्या बोलेंगे, खाद्य। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे बोलते हैं अग्रज, जैसे, और जिसका जन्म बाद में हुआ उसे क्या बोलते हैं, अनुज। जैसे बड़े भाई क्या बोलेंगे, अग्रज, और छोटे भाई क्या बोलेंगे, अनुज। उसी पर अगला है, आगे का विचार करने वाला क्या कहलाएगा, अग्रसोची। जो सबके आगे रहता हो, अग्रणी। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो उसे बोलते हैं अगोचर। जो इंद्रियों से परे हो उसे बोलते हैं अगोचर। उसी प्रकार देख सकते हैं, जो नेत्रों से दिखाई ना दे उसे क्या बोलते हैं, अदृश्य। और जो दिखाई देगा उसे क्या बोलेंगे, दृश्य बोलेंगे। उसी प्रकार आगे लेते हैं हम आपके लिए, देखो जैसे यहाँ दिया है, जो पहले ना देखा गया हो, जो मतलब जो कभी पहले ना देखा हो। जैसे दृष्ट पूर्व, पूर्व मतलब पहले, दृष्ट में देखना, मतलब कभी ना। जो पहले कभी ना देखा गया उसे बोलते हैं अदृष्ट पूर्व। अगली बात करें, धर्म या शास्त्र के विरुद्ध कार्य करने वाला उसे बोलते हैं अधर्म। और अधिकार या कब्जे में आया उसे बोलते हैं अधिकृत। अगला है, सर्वाधिक संपन्न शासन या अधिकारी क्या कहलाता है, अधिनायक। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत नियम, जब कोई विधानमंडल में जब कोई नियम पारित हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, अधिनियम बोला जाता है। फिर कर या शुल्क का वह अंश जो किसी कारणवश अधिक से अधिक लिया जाता है उसे बोलते हैं अधिभार। मतलब जितना कर लेना था उससे ज़्यादा ले अगर वो आपको वसूला जाता है उसे बोलते हैं अधिभार। अगले लेते हैं, वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया जाए उसे बोलते हैं अधिपत्र। जैसे कोई कलेक्टर है अगर किसी जिला का, वो किसी तहसील के क्षेत्र में कार्य करवाना चाहता है तो उस क्षेत्र के तहसील को वो अपना पत्र देगा, उसे क्या बोलते हैं, अधिपत्र बोला जाता है। फिर किसी पक्ष का समर्थन करने वाला क्या कहलाएगा, अधिवक्ता। मतलब सब जानते हैं अधिवक्ता में क्या होता है, आप बोल सकते हैं क्या, वकील, लॉयर, ठीक है, जो किसी एक पक्ष का क्या करता है, समर्थन करता है। चलिए आगे लेके चलते हैं आपको। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या, और हम देख चलिए आप लोग ना, यहाँ मैंने क्या लिखा था, जो नेत्रों दिखाई नहीं उसके बाद अदृश्य बोलते। फिर समाचार पत्र का मुख्य लेख क्या कहलाता है, अग्रलेख। अग्र मीन्स क्या होता है, आगे, लेख मीन्स लिखना वाला। तो जो भी समाचार पत्र का मुख्य लेख होगा, शुरुआत में लिखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, अग्रलेख। फिर जो खाली ना जाए उसे क्या बोलते हैं, अचूक। जब कोई व्यक्ति किसी चीज से वार कर रहा है और प्रत्येक बार उस व्यक्ति, अगर किसी व्यक्ति पर वार कर रहा है और प्रत्येक बार उस व्यक्ति को लग रहा है या उसे नुकसान पहुंचा रहा है उसे क्या बोलते हैं, अचूक बोलते हैं, बिना चूके। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे बोलते हैं अच्युत। फिर जिसकी चिंता नहीं हो सकती उसे बोलते हैं चिंते। फिर जो छूने योग्य ना हो उसे अछूत बोलते हैं। जो छुआ ना गया उसे बोलते हैं अछूता। फिर जो बूढ़ा ना हो उसे बोलते हैं अजर। इसका प्रश्न आया, ध्यान रखने, जो बूढ़ा ना हुआ हो उसे क्या बोलते हैं, अजर। फिर जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हुआ हो उसे क्या बोलते हैं, अजातशत्रु। इसका प्रश्न आया है, ध्यान रखें। अगला है, जिसे जीता ना जा सके उसे क्या बोलते हैं, अजय। ये भी आप काम का है। जो ना जाना गया हो उसे क्या बोलते हैं, अज्ञात। जो कुछ नहीं जानता उसे क्या बोलते हैं, अज्ञ। जो कम जानता है उसे क्या बोलते हैं, अल्पज्ञ। और जो बहुत कुछ जानता है उसे क्या बोलते हैं, बहुज्ञ। और अगला है, जिसके कुल का ज्ञात ना हो उसे बोलते हैं अज्ञात कुल। मतलब किस जात का है, किस कुल का है, उसके बारे में आपको पता ना हो उसे क्या बोलते हैं, अज्ञात कुल। फिर जिस हंसी से अट्टालिका तक हिल जाए उसे क्या बोलते हैं, अट्टहास। जो अपनी बात से ना टले, जो अपनी बात से ना टले उसे क्या बोलते हैं, अटल। मतलब मैं जो करूंगा सो करूंगा, या मैं जो कह दिया सो कह दिया। अपने बात पर क्या होता है, अडिग होता, अटल होता है, ठीक है। ना टूटने वाला क्या कहलाएगा, अटूट कहलाएगा। अगर लेते हैं, जो अपनी जगह से ना डिगे उसे क्या बोलते हैं, अडिग बोलते हैं। आढ़त का व्यापार करने वाला
अड़तिया, उसी प्रकार आप और देख सकते हैं इधर ना। चलिए अगर लेते हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, है ना। यहाँ पर किसी कार्यालय या विधान का वह अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखे, उसे क्या बोलते हैं? अधीक्षक। जैसे पुलिस विभाग में अधीक्षक होता है जिला में, ठीक है, वो अपने अधिकारियों को क्या करता है? अपने नियंत्रण में रखता है, निगरानी रखता है। किसी सभा या संस्था का प्रधान, उसे क्या बोलते हैं? अध्यक्ष। जैसे विधानसभा की बात करें, उनका जो अध्यक्ष होता है प्रधान, उसे क्या बोलते हैं? अध्यक्ष बोला जाता है। नीचे की ओर मुख किए हुए अधोमुख कहलाएगा। और फिर राज्य के अधिपति द्वारा जारी किया गया वो आधिकारिक आदेश जो किसी विशेष समय तक ही लागू होता है, उसे क्या बोलते हैं? अध्यादेश। जैसे कोई जब विशेष परिस्थिति बन जाती है राज्य में या देश में, तो राष्ट्रपति क्या लगाता है? आपातकालीन। तो वो जो जारी करता है कोई विशेष समय तक की, उसे क्या बोलते हैं? अध्यादेश बोला जाता है। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, उसे बोलते हैं अधगूढ़ा, ठीक है। अन्य से संबंध न रखने वाला, अनन्य। जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो, उसे क्या बोलते हैं? अनुपाय। जिसका स्वामी ना हो, उसे बोलते हैं अनाथ। स्वामी मीन्स होता है पति, या पति बोल सकते हैं। जिसका स्वामी ना हो, उसे बोलते हैं अनाथ, ठीक है। इस प्रकार आप देख सकते हैं। और आपको और दिखा देता हूँ, देख लीजिए आप लोग। चलिए, है ना। आप मैं जितना बोलता हूँ उतना ठीक है, आप लोग कोशिश करना आपको संपूर्ण जानकारी मैं आपको ये स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, जिससे आप पढ़ सकते हो और बाद में जाके आप रिपीट भी कर सकते हो। चलिए, है ना, देख लीजिए आप लोग। और आप बीच में रोक रोक के इनको लिख के रख सकते हो और पढ़ भी सकते हो। और आपको पढ़ना भी ध्यान रखें। जैसे जो पहले पढ़ा ना गया वो क्या कहलाएगा? अपठित कहलाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप देख सकते हैं। और आपको दिखा देते हैं हम। अब जैसे बात करें, यहाँ लिखा है, आप देख सकते हैं। और है ना, और देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा देता हूँ आपको मैं, जिससे आप लोग रिपीट कर सकते हैं। देख लीजिए, है ना। चलिए, और आपको आगे लेके चलते हैं। तो आप स्क्रीन पर देखते चलिए, मैं जितना बोल रहा हूँ उतना ठीक है, बट आप कोशिश करना, मैं पूरे आपको दिखा दूंगा वीडियो के माध्यम से। स्क्रीन पर आप लोग लिखते चलना, या तो बाद में रुक रुक क्या पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट करके रख सकते हो। चलिए, है ना। जैसे बात करें, दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता? अपराह्न कहलाता है, ठीक है। जो मापा ना जा सके उसे क्या बोलते हैं? अपरिमेय। इसका प्रश्न जैसे जीडी में पिछली बार आया है, ठीक है। अब बात करें, जो आंखों के सामने ना हो उसे क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष या अपरोक्ष। और जो सामने से क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष बोल सकते हैं। जिसके पार ना देखा जा सके उसे अपारदर्शक बोलते हैं, ठीक है। और जिसके पार देखा जा सके उसे क्या बोलते हैं? पारदर्शी बोलते हैं। इस प्रकार आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। चलिए, मैं आपको और दिखा देता हूँ स्क्रीन पर, आप लोग देख चलिएगा। चलिए, ना, देखते चलना, आप स्क्रीन पर देख सकते हो आप लोग। चलिए, देखते चलिएगा। और मैं बीच भी बोलते चलता हूँ ना। जैसे बात करें, जो कम बोलता हो उसे क्या बोलते हैं? अल्पभाषी। अब शरीर का कोई भाग अव्यय कहलाएगा, ठीक है। जो काम का उसको बोल देता हूं आपको पढ़ पढ़ के। चलिए, और बात कर लें, बिना वेतन के कार्य करने वाला क्या कहलाएगा? अवेतनिक। और वेतन का कार्य करने वाला वेतनिक कहलाएगा। और बात कर लेते हम, है ना। आप देखते चलिए स्क्रीन पर, आप लोग, आपके लिए लगा देता हूँ स्क्रीन पर मैं, जिससे आप पढ़कर रिपीट कर सकते हो, देख सकते हो आप लोग, है ना। चलिए, अब बात कर लेते हम, क्या यह दिया है, जिसका जन्म पीछे हुआ हो उसे क्या बोलते हैं? अनुज। और जिसका जन्म पहले हुआ उसे क्या बोलते हैं? अग्रज बोलते हैं, ठीक, ध्यान रखें। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज कहलाएगा। किसी प्राणी को ना मारना क्या कहलाता? अहिंसा कहलाता है। और प्राणी को मारना हिंसा कहलाएगा। जैसे महात्मा गांधी ने जी बोले हैं अहिंसा, हिंसा बोले, बताओ। किसी प्राणी को ना मारना अहिंसा कहलाता। तो अहिंसा के पुजारी कौन? महात्मा गांधी जी। फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार कहलाता अस्त्र। तो हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ रहे हैं, तो फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार अस्त्र कहलाएगा। और हाथ में रखकर चलाए जाने वाला हथियार कहलाएगा शस्त्र, ठीक है। और बात कर लेते हम, अच्छा बुरा समझने की शक्ति का भाव जिसके पास ना हो उसे क्या बोलते हैं? अविवेक बोलते हैं। और आपको दिखा देते हैं स्क्रीन पर, आप देख लीजिए ना। चलिए, स्क्रीन पर आप देख लीजिए। और चलिए, देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है? जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या बोलते हैं? अभूतपूर्व। फिर जो बीत चुका उसे क्या बोलते हैं? अतीत बोलते हैं। जिसकी गहराई की थाह ना लगा सके, मतलब जिसकी गहराई का पता ना लगा तो क्या बोलते हैं? अथाह है, ठीक है। फिर जो सदा से चलता रहे उसे क्या बोलते हैं? अनवरत। आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं आपको लगा देता हूँ, जो जीता ना जा सके उसे क्या बोलते हैं? अजय बोलते हैं। तो आप देख सकते हो, देख लीजिए।
है ना। स्क्रीन पर मैं लगा देता हूँ, आप क्या करना है, इनको पढ़ना ध्यान रखें, बिना पढ़े कोई काम करना नहीं है, आप पढ़ते चलिएगा। मैं स्क्रीन पर लगा देता हूँ, देख लीजिए ना। चलिए आप बीच में रो रो के पढ़ सकते हैं, चलिए जी, तो आप पढ़ सकते हैं ना। चलिए चलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मुख्य मुक्त है जो मैं लगता है कि ठीक ठाक है उसको मैं बोल बोल के बता चलता हूँ। आप कोशिश करना है कि स्क्रीन पर लगा वाला है, आप स्क्रीन शॉट कर लीजिए और बात पढ़ सकते हैं ना। चलिए देखिए, अब हम आ की बात कर लेते हैं। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा, उसको क्या बोलते हैं, आगत पति। आगत मीन्स आना होता, पति का मीन्स होता पति होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, जो लगता है कि काम लायक उसमें देख लेता हूँ ना। जैसे लिखा, किसी बात पर बार बार जोर देना, क्या कहलाता है, आग्रह कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला बात कर लेते हैं। सामाजिक एवं प्रशासनिक अनुशासन की क्रूरता से उत्पन्न स्थिति, उसे बोलते आतंक, ठीक है। अपने प्राण आप लेने वाला क्या कहलाएगा, आत्मघाती। और फिर अर्थ या धन से संबंध रखने वाला क्या कहलाएगा, आर्थिक कहलाएगा। और बात कर ले जो काम का, ठीक है। चलिए ऐसी बात करें, ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो, क्या बोलते हैं, आमरण व्रत, ठीक है। किसी पात्र यादि के अंदर का स्थान जिसमें कोई चीज आ सके, उसे क्या बोलते हैं, आयतन, ठीक है। जो कोई बोतल हमारे अपने पास, उस बोतल में अगर पानी जितना आता है और जिस एरिया में पानी बैठा है, उसे क्या बोलते हैं, आयतन बोलते हैं। किसी देश से माल के आने क्रिया को आयात और पहुंचाने क्रिया क्या बोलते हैं, निर्यात, ध्यान रखें, है ना। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर देख चलिएगा और आपके पास देख सकते हैं आप, है ना। अगला क्या दिया है, किसी देश के वे निवासी जो पहले से वहां रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, आदिवासी। चलिए अगला देख लेते हैं आपके समक्ष, ई वाला देख लीजिए आप लोग, है ना। चलिए यहाँ दिया देखो, अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाला इच्छाधारी कहलाएगा। और बात कर लेते हैं ना, देख लीजिए आप यहाँ पर, अब यहाँ दिया है इतिहास को जानने वाला इतिहासक कहलाएगा, ठीक, ध्यान रखें। और किसी नई चीज, अब बात कर लें, किसी नई चीज को बनाना क्या कहलाता है, इजाद या आविष्कार कहलाता है। और जिसका संबंध ईसा से हो उसे क्या बोलते हैं, ईसवी। मतलब ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म के समय को ईसा पूर्व लिखते हैं और जन्म के बाद को ईसवी लिखा जाता है, इस बात ध्यान रखें। यहाँ दिया है, क्या दिया है, जिसकी उपमान दी जाए उसे क्या बोलते हैं, उपमेय। इस प्रकार आप देख सकते हो ना। हम और लिखा देते हैं आपको स्क्रीन पर। चलिए आपके ऊपर जिम्मेदारी कि आपने पढ़कर आए और पढ़ते चलिए, लिखते चलिए, कॉपी में लिखना, को देख कर स्क्रीनशॉट कर लीजिए, है ना। जिससे उपमा दी जाए उसे क्या बोलते हैं, उपमान बोला जाता है। अब जिसका मन महान हो उसे बोलते हैं महामना, ठीक है। अब देखते हैं, ऊपर कहा हुआ तो हम उसे क्या बोलते हैं, उपयुक्त बोला जाता है। और बात कर लेते हैं हम ना, किसी के बाद उसकी संपत्ति प्राप्त करने वाला क्या कहलाएगा, उत्तराधिकारी कहलाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए, ऊपर आने वाला श्वास उच्छ्वास कहलाता है। जिस पर किसी काम का उत्तरदायित्व हो उसे क्या बोलते हैं, उत्तरदायी बोला जाता है। वह वस्तु जिसका उत्पादन हुआ हो उसे क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। तो आप मैं स्क्रीन पर लगा देता हूं, आप देखते चलिएगा और पढ़ते चलिएगा, ठीक है। चलिए देख लीजिए भाई, पढ़ना है आपको, ध्यान रखें इस बात को। मैं स्क्रीन पर लगा देता हूं, आप देख देख के पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपकी जिम्मेदारी पढ़ने की। चलिए देख लीजिए और आप लोग पढ़ते चलना, ध्यान रखें इस बात को। चलिए तो आप देख सकते हो, क्या सारे संसार के देशों के खेल प्रतियोगिता क्या बोलते हैं, ओलंपिक बोलते हैं। चलिए आप देख सकते हो, चलिए और देख लीजिए आप लोग, इसमें लगा देता हूँ ना, आप लोग स्क्रीनशॉट करके पढ़ना, ध्यान रखें। बहुत सारे आपके पास अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का संग्रह हो जाएगा, जिससे आप आराम से पढ़ सकते हो और घर में जाकर रिवाइज कर सकते हो। चलिए देख लीजिए आप लोग ना, स्क्रीन पर आराम से देखना आपको और पढ़ते चलना है, रखते चलना है अपने स्क्रीनशॉट कर करके। चलिए देख लीजिए आप लोग, मैं सभी को सुना सुना के बताऊंगा, उससे क्या मतलब होगा, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। बिना हाथ करे तो आप पढ़ नहीं पाओगे, पहली बात है ना। देख लीजिए, चलिए अगर अंग देख लीजिए, क्या लिखा है, खाने योग्य पदार्थ क्या कहलाता है, खाद्य। जिसे ना खाएं उसे क्या बोलते हैं, अखाद्य। जिसका कोई हिस्सा टूटकर अलग हो गया उसे क्या बोलते हैं, खंडित। तो आप देख लीजिए स्क्रीन पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देख लेते हैं, देखते चले आप लोग, बढ़ते चले।
देखो इसका प्रश्न भी आया है, क्या आया है, गणित, हाँ गणित शास्त्र के जानकार कहलाते हैं गणितज्ञ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर जो गांव से संबंधित उसे क्या बोलते हैं, ग्रामीण। बहुत काम का है ये वाला, कई बार पूछ चुका है। चलिए, और यहाँ दिया है जो कठिनाइयों से बचता है उसे क्या बोलते हैं, गरिष्ठ या गुरुपाक। और जो कानून के विरुद्ध उसे क्या बोलते हैं, गैर कानून। चलिए देख लीजिए आप लोग, स्क्रीन पर देखते चलें। चार वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी कहलाएगा, और दो वेदों को जानने वाला द्विवेदी कहलाएगा। चलिए आप देखते चलें। चलिए आगे देख लेते आप। चलो क्या लिखा है, जो चिरकाल तक बना रहे, मतलब बहुत लंबे समय तक, उसे क्या बोलते हैं, चिरस्थायी। अगला, जिसका चिंतन किया जाना चाहिए उसे क्या बोलते हैं, चिंतनीय बोलते हैं। रोगियों के चिकित्सा करने का स्थान चिकित्सालय, जिसे हम क्या अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल बोलते हैं। चूहे पकड़ने का पिंजरा चूहेदानी कहलाता है। इस प्रकार देख सकते हो, किसी को सावधान करने के लिए कही जाने वाली बात चेतावनी कहलाती है। और आप यहाँ देख सकते हो, जताने या बताने के कार्य क्या कहलाता है, ज्ञापन के। जब हमारे पास कोई घटना घटित हो जाती है तो उसको हम प्रशासन से अवगत कराना चाहते हैं, हम उसे न्याय लेना चाहते हैं, तब क्या करते हैं, हम अधिकारियों को क्या देते हैं, ज्ञापन देते हैं या बताने का कार्य करते हैं ना। जिसके लंबे लंबे बिखरे बाल हो उसे क्या बोलते हैं, झबरा। झूठ बोलने वाला झूठा। तो आप ऐसे देख सकते हो, आप है ना, मैं स्क्रीन पर लगा देता हूँ, आप देखते चलिएगा। चलिए देखते चलना आप लोग, चलिए देखते चलिए, और स्क्रीनशॉट कर रखना है, आपको ध्यान रखें। चलिए आपके लिए सब उपलब्ध करवा रहा हूँ जानकारी में। बात कर क्या लिखा है यहाँ पर, ठूस कर भरा हुआ ठसाठस। जब कई बार क्या होता, बस जब हम अगर यात्रा कर रहे हैं माना जाए, तो यात्रा के समय क्या होता है, जब पूरा गाड़ी भर जाता है उससे क्या बोलते हैं, ठसाठस। बट ठूस कर भरा हुआ क्या कहलाता है, ठसाठस कहलाता है। फिर तो आप देख सकते हैं, डाका मारने वाला डकैत कहलाएगा। चलिए इसको आप देख सकते हैं ना, यह उसको याद रखें। जल में रहने वाले जीव जलचर, और थल में रहने वाले थलचर, और वायु में रहने वाले नभचर कहलाएंगे। और जो जरायु मतलब गर्भ की थैली से जन्मता है उसे क्या बोलते हैं, जरायुज। इस प्रकार आप देख सकते हैं इस पर। चलिए आपका काम ध्यान रख पढ़ते चलना आप लोग। यहां दिया है, जो जानने को सुख हो उसे क्या बोलते हैं, जिज्ञासु। और किसी भी बात को जानने की इच्छा क्या कहलाता है, जिज्ञासा। इन दोनों को ध्यान रखें, जिज्ञासा और जिज्ञासु। जेठ का पुत्र कहलाएगा जठौत, है ना। चलिए, किसी के संपूर्ण जीवन के कार्यों का विवरण क्या कहलाता है, जीवन चरित्र कहलाता है। चलिए इस प्रकार आप देख सकते हो, है ना, और देख लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए अगला आप देख सकते हो, चलिए ना, धर्म में रुचि रखने वाला धर्मात्मा कहलाता है। और यात्रियों के लिए धर्मार्थ बना हुआ घर, धर्मशाला। जब कोई यात्री यहाँ वहाँ यात्रा करते हैं तो उनके रहने के लिए जो घर बनाया जाए उसे क्या बोलते हैं, धर्मशाला बोला जाता है, ठीक है। देख सकते हो। और जिसके पास शक्ति ना हो उसे क्या बोलते हैं, उसे निर्बल कहा जाता है। और बात कर ले हम, जैसे बहुत सारे शब्द आप देख सकते हो, जो वस्तु दूसरों के यहाँ रखी हो उसे क्या बोलते हैं, धरोहर, ठीक है। चलिए और आप इसमें पर देख सकते हैं, देखते चलिएगा। हाँ, अब यहाँ बात करें, अपने पति के प्रति अनन्य अनुराग रखने वाली स्त्री क्या कहलाएगी, पतिव्रता। और देख लेते हैं आप, यहाँ दिया है, चलिए ना, जिसे ईश्वर पर भरोसा हो उसे क्या बोलते हैं, नास्तिक। और जिस व्यक्ति को ना हो उसे क्या बोलते हैं, नास्तिक। नगर में जन्म लेने वाला नागरिक कहलाएगा। फिर अभी अभी जन्म लेने वाला नवजात, मतलब जो बच्चा अभी अभी जन्म लिया हो उसे क्या बोलते हैं, नवजात कहा जाता है। चलिए और देख सकते हैं आप अपने समक्ष बहुत सारी हम लगा दे रहे हैं स्क्रीन पर, देख लीजिए, है ना, देखते चलना है और पढ़ते चलना है। पानी में डूबकर चलने वाली नाव क्या कहलाती है, पनडुब्बी, है ना। चलिए यहां दिया है, पिता का पिता क्या कहलाता है, पितामह, ठीक है। और पीने की इच्छा, अभी पानी चाहे कोई चीज की बात हो उसे क्या बोलते हैं, पिपाहा। आटा पीसने वाली स्त्री क्या कहलाएगी, पिसनहारी। जिसके आर पार देखा जा सके उसे क्या बोलते हैं, पारदर्शी। इस प्रकार आप देख सकते हो ना। और बात करें, हमारे पास बहुत से शब्द देख लीजिए आप लोग, सारा में लगा दी स्क्रीन पर, है ना। चलिए और देख लीजिए आप लोग स्क्रीन पर।
चलिए, जिसे मोक्ष की कामना उसे क्या बोलते हैं? मुमुक्षु बोलते हैं। भेड़ का बच्चा क्या कहलाएगा? मेमना कहलाएगा। और फिर पालने की इच्छा क्या कहलाता है? लिप्सा। ठीक है, पीने की इच्छा क्या कहलाती है? पिपासा। और पाने की इच्छा मतलब होता है किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा क्या कहलाती है? लिप्सा। फिर बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? लोरी कहलाता है। लोरी गाड़ियों को भी बोलते हैं, बट जो अधिकांश बच्चों को सुलाने के लिए जो गीत प्रयोग किया जाता है उसमें क्या बोलते हैं? लोरी बोला जाता है। वह शासन प्रणाली जो जनता द्वारा जनता के हित के लिए उसे क्या बोलते हैं? लोकतंत्र कहा जाता है। ठीक है, जिसमें मल गंदगी उसे क्या बोलते हैं? मलिन। और जो शुद्ध साफ हो उसे क्या बोलते हैं? निर्मल बोलते हैं। जो मुकदमा लड़ता उसे क्या बोलते हैं? मुकदमेबाज। ठीक है, अब किसी विषय पर दूसरों से मत ना मिलना क्या कहलाता है? मतभेद। ठीक है, चुनाव में अपना मत देने की प्रक्रिया मतदान कहलाती है। और इस प्रकार देख सकते हो, जिसने मृत्यु को जीत लिया उसे क्या बोलते हैं? मृत्युंजय बोलते हैं। मांस आहार या भोजन करने वाला उसे क्या बोलते हैं? मांसाहारी। मतलब मांस को खाने वाला क्या कहलाएगा? मांसाहारी। और आप देख लीजिएगा, और हम बात कर लें, जैसे बात कर लेते हैं भैया, जिस स्त्री का पति मर गया उसे क्या बोलते हैं? विधवा। और बात करें, बिक्री करने वाला क्या कहलाएगा? विक्रेता कहलाएगा। जो कोई वस्तु वहन करता उसे क्या बोलते हैं? वाहक बोलते हैं। अब हम बात कर लें, प्रतिकूल पक्ष का क्या कहलाएगा? विपक्ष कहलाएगा। अब हम बात कर लें, जिस पुरुष की स्त्री मर गई उसे क्या बोलते हैं? विदुर। और जिस पत्नी का पति मर गया हो उसे क्या बोलते हैं? विधवा। और जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे बोलते हैं विधुर। ठीक है, जिस पर विश्वास ना किया जा सके उसे क्या बोलते हैं? विश्वघाती। ठीक है, जो विश्व का हित चाहता हो उसे क्या बोलते हैं? विश्व हितैषी। ठीक है, फिर बात करें हम, जिसमें किसी प्रकार का विकार हो उसे क्या बोलते हैं? विकृत। ठीक है, जिसका कोई अंग बेकार हो, जो काम का ना हो उसे क्या बोलते हैं? विकलांग। सब जानते हैं ना। फिर किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला विशेषज्ञ, जैसे कोई व्यक्ति गणित को जानता है तो गणितज्ञ कहलाएगा ना। और हिंदी को जानने वाला हिंदी कहलाएगा, और हिंदी को जानने वाला ना। और इतिहास जानने वाला इतिहासज्ञ कहलाएगा। चलिए, उसकी बात करें, और बात कर लेते हैं आपके लिए ना, जैसी बात कर लें इतिहास जानना है ना। चलो, दिया है, जिसका उदर लंबा हो। उदर मीन्स होता है पेट, लंबा मीन्स लंबा या बड़ा हो उसे क्या बोलते हैं? लंबोदर। जिसके पास लाख रुपए की संपत्ति उसे क्या बोलते हैं? लखपति। राजनीति को जानने वाला राजनीतिक कहलाएगा। राजा या राज्य के प्रति किया जाने वाला विद्रोह राजद्रोह कहलाता है। राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति कहलाएगा। और रात को दिखाई ना देने वाला रोग रतौंधी कहलाता है। जो रंग का मंच हो, रंग मंच होता है नाटक मंच में स्टेज होता है, तो जहाँ कार्यक्रम आयोजित किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? रंगमंच। इस प्रकार आप देख सकते हो। और देख लीजिए आप लोग, जो व्याकरण का ज्ञाता हो व्याकरण कहलाएगा। जो विज्ञान का ज्ञाता हो वैज्ञानिक कहलाएगा। वेतन पर काम करने वाला वेतनिक। और जो कानून के अनुसार हो उसे वैध, और ना हो तो उसको क्या बोलते हैं? अवैध। जो व्याख्या करता हो किसी चीज का उसको क्या बोलते हैं? व्याख्याता बोलते हैं। विष्णु का भक्त कहलाएगा। वैष्णव कहलाएगा। और 100 वर्ष का समय शताब्दी कहलाता है। और 10 वर्ष क्या कहलाएगा? दशक कहलाता है। शत्रु का नाश करने वाला शत्रुघ्न कहलाएगा। वह स्थान जहां मुर्दे जलाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? शमशान बोलते हैं। तो आप और देख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए दोनों तरफ है ना। चलिए, स्क्रीन पर आप देख सकते हो, और आप मैं लगा देता हूँ। तो आप क्या करना है, इनको पढ़ना है, आपकी जिम्मेदारी पढ़ने की। चलिए, और बच्चे कुछ आप देख लीजिए, और है ना, फिर दिया है 6 कोणों वाली आकृति क्या कहलाएगी? षटकोण कहलाएगी। ठीक है, चलिए, जो शिव की उपासना करता हो क्या कहलाएगा? शैव कहलाएगा। और जिसके नख सूप के समान हो उसे क्या बोलते हैं? सूर्पणखा। तो आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर देख लीजिएगा। फिर आगे दिया यहाँ पर, जो आसानी से लब्ध हो या प्राप्त हो उसे क्या बोलते हैं? सुलभ। और जो ना हो उसे क्या बोलते हैं? दुर्लभ। बहुत अच्छी यहाँ बातें लिखी हैं जो आपके काम लायक पेपर के लिए। ठीक है, अपना हित चाहने वाला क्या कहलाएगा? स्वार्थी कहलाएगा। देख लीजिए आप यहाँ पर, सब कुछ जानने वाला क्या कहलाएगा? सर्वज्ञ कहलाएगा। ठीक है, जो सबका प्यारा हो सर्वप्रिय। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ कहलाएगा। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे क्या बोलते हैं? सधवा, मतलब शांत रहने वाला। ठीक है, सबको जीतने वाला सर्वजित। इस प्रकार आप देख सकते हो यहाँ स्क्रीन पर ना। चलिए।